हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रामचरितमानस और तुलसीदास से अब तक कितने प्रश्न जो है, किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो पिछले वर्ष की अलग अलग परीक्षाओं में, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की विभिन्न परीक्षाएं रही हो, चाहे फिर यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं, या फिर केवीएस एनवीएस की, तो कोई भी हिंदी साहित्य की परीक्षाएं जो भी हुई है, उसमें रामचरितमानस और तुलसीदास से किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे, आज हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। मातु पिता जग जाई तज्यो, बिदहु न लिख्यो कछु भाल भलाई। तो ये जो पंक्ति है, ये किस भक्तिकालीन कवि की है? तो ये जो बात है वो तुलसीदास के द्वारा कही गई है कि बचपन में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि माता पिता जग जाई तजियो, तो माता पिता ने जो है तुलसीदास का त्याग कर दिया था, तो उनका जीवन जो है बहुत ही कष्टप्रद जो है बीता था। तो इन पंक्तियों में उसी का वर्णन जो है हुआ है। यहाँ देख सकते हैं कि माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया, विधाता ने भी मेरे भाल यानी कि भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी। तो ये कथन जो है तुलसीदास के द्वारा कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो उनकी भक्ति भावना जो थी वो दास्य भाव की थी। अगला है, सुंदर कांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है? तो ये जो कांड है वो 5वां कांड है। सबसे पहले इसमें बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड और फिर उत्तर कांड। इसका आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ कि बालक अरण्य अयोध्या की सुंदर लंका में उतरा। तो यहाँ पर ये सातों कांड हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सिए राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो इन पंक्तियों में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? तो इसमें जो है विशिष्ट द्वैतावाद सिद्धांत की जो है चर्चा की गई है। चलिए अगला है, कीर्ति भनी ती भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। तो ये पंक्तियां जो है किसकी है? तो ये पंक्तियां तुलसीदास की है। चलिए अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किनकी वंदना जो है की है? तो सबसे पहले जो है रामचरितमानस में सरस्वती और गणेश की वंदना जो है की गई है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है? तो लोक मंगल की साधना को कवि जो है वो तुलसीदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे जो है रामचंद्र शुक्ल जी के यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। तुलसीदास उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान है। वहीं पे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो इस प्रकार से इन्होंने तुलसीदास के विषय में कहा है। चलिए अगला है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। तो ये बात जो है शुक्ल जी ने किस कवि के विषय में कहा है? तो उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन नहीं किया है, ना ही चमत्कार। तो ये बात जो है तुलसीदास के बारे में शुक्ल जी ने कही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं।
कवित्त विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। तो यह विनयोक्ति किस कवि की है? तो ये जो कथन है ये तुलसीदास ने कही है। अगला है संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि शीसा। तो इन पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल का संकेत किया गया है? तो ये जो है संवत 1631, ये जो समय है ये रामचरितमानस के रचना काल का समय है। चलिए अगला है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। ये कथन किसका है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चलिए अगला है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ये काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति में है? अब यहाँ पे ये पंक्ति जो है बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, जिसमें लेखक का नाम मतलब कवि का नाम जो है पूछा गया है, परंतु यहाँ जो है पूछा गया है कि ये कौन से काव्य पंक्ति की रचना है। तो ये कवितावली की रचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? तो तुलसीदास के जो बाह थी, हाथ था, उसमें दर्द हो रहा था, उसके निवारण हेतु उन्होंने किस रचना का निर्माण किया? तो उन्होंने हनुमान बाहुक जो है लिखा था, और इसमें उन्होंने हनुमान बाहुक यानी कि हनुमान की भक्ति जो है वो स्वतंत्र रचना में जो है इन्होंने की है। अगला है, साखी सबदी दोहरा कही किहनि उपखान, भगति निरूपहि भगत कली निंदहि वेद पुराण। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है तुलसीदास। और दूसरा जो यहाँ प्रश्न होता है कि ये किस काव्य रचना से ली गई है? तो ये तुलसीकृत दोहावली से ली गई है। तो यहाँ आपके दो प्रश्नों का हल हो जाता है, किस कवि की पंक्तियां हैं और कौन से काव्य में संकलित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशु फलदायिनी है। अगला है, कलयुग में असंतों की संगत लाभदायक होगी। ये तो कभी नहीं है। कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे। ये भी नहीं है। कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। तो यहाँ पे पहला और चौथा जो है सही है, यानी कि हमें जो है उन क्वेश्चन को करना है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या क्या चीज़ें जो है कही गई है। तो यहाँ पे इसका उत्तर पहला हो जाएगा कि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति जो है सुसाध्य और आशु फलदायिनी होगी। एक ये हो गया, और ये है कि माता पिता और गुरु का अनादर करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स के उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? तो ये जो इसका उद्देश्य था वो है स्वांतः सुखाय। अब यहाँ पे तुलसीदास ने स्वयं ही कहा है स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो यहाँ पर इसके माध्यम से जो है उन्होंने बताया है कि स्वांतः सुखाय के लिए किया। ये उत्तर ही इसका उत्तर होगा। चलिए अगला है, गीतावली किसकी काव्य कृति है? तो गीतावली जो है तुलसीदास की रचना है। अब यहाँ पर देखिए, तो स्वांतः सुखाय कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया? तो इसको स्वीकार करने वाले हैं तुलसीदास। और इसके बाद जो है इसमें और क्या चीज़ आती है? लोकहित और लोक मंगल की बात भी इसमें आती है उनके काव्य में। अगला है, निम्नलिखित कवियों में से कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? तो महाकवि कालिदास। चलिए यहाँ पे ये प्रश्न इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि तुलसीदास की रचनाएं हम पढ़ रहे हैं। तुलसीदास के निम्न ग्रंथों को रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए।
अब उनकी रचनाएं जो है कौन सी है? तो सबसे पहले गीतावली, फिर रामचरितमानस, फिर जानकी मंगल और फिर कवितावली। यहाँ पे उनकी संपूर्ण रचनाएं जो है आप देख सकते हैं, उनकी 12 रचनाओं का जो है संग्रह हमें मिलता है। तो जो कुछ इस प्रकार से है, सबसे पहले वैराग्य संदीपनी, फिर रामाज्ञा प्रश्नावली, फिर रामलला नहचू, फिर जानकी मंगल, फिर रामचरितमानस, फिर पार्वती मंगल, फिर कृष्ण गीतावली, फिर गीतावली, फिर विनय पत्रिका, फिर दोहावली, फिर बरवे रामायण और फिर कवितावली। अगला है राम कैसो जस अध उरथ गणन है, ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो ये जो है सेनापति के एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आ गए हैं। चलिए, किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तो राम बोला किसके बचपन का नाम था? तुलसीदास का, क्योंकि सबसे पहले जो उनके मुंह से शब्द निकला था पैदा होते ही, वो राम राम कहते हुए ही आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा गीति काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य है? अब यहाँ पे ये रचनाएं तो तुलसीदास की है ही नहीं, बरवे रामायण उनकी रचना है यहाँ पे। अगला है खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनीक को बनीज, ना चाकर को चाकरी। तो ये पंक्तियां जो है किससे संबंधित है? तो ये पंक्तियां उनके काव्य रचना तुलसीदास की कवितावली से संबंधित है। अगला है विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई थी? तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। तुलसीदास ने निम्न में से किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया था? तो उन्होंने जो है शेष सनातन से जो है शास्त्रों का अध्ययन किया था। अब यहाँ पे जो है उन्होंने, देख लीजिए, शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों का अध्ययन, दो प्रश्न यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए, शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने शेष सनातन से किया, जबकि राम नाम की जो दीक्षा है वो उन्होंने नरहरि दास से ली थी। तो उनके दीक्षा गुरु जो है नरहरि दास थे। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि आखिर पूछा क्या जा रहा है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं की है? तो उनकी रचना जो है पार्वती मंगल, ये कांडों में विभाजित नहीं है, ये प्रबंध काव्य है। और इसमें पार्वती मंगल से जैसा कि पता चलता है कि इसमें शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है, और इसका आधार जो है कालिदास के कुमार संभव से है। चलिए अगला लेते हैं, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो तुलसीदास की। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगला है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो संस्कृत को तो उन्होंने साथ नहीं लिया, उनकी रचनाओं में जो है संस्कृत के जो संस्कृत भाषा है वो नहीं यूज़ की गई है, लेकिन जो संस्कृत की एक परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा, उसको उन्होंने लिया है, वो है तुलसीदास। अगला है, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं, यह कथन है। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, रामचरितमानस के विनय पत्रिका के लिए जो है शुक्ल जी का कथन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो चित्रावली जो है वो तुलसीदास की नहीं है, बाकी बरवे रामायण, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, ये सब जो है तुलसीदास के हैं, लेकिन जो चित्रावली है वो उस्मान की रचना है। ठीक है। अगला है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो तुलसीदास जो है विशिष्ट द्वैतावाद के कवि थे। अगला है, चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहों कित हुए, सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्ति में राम ने उनकी कौन सी मनोदशा जो है लक्ष्य? तो यहाँ कहते हैं कि चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहों कित हुए, सीता द्वारा ये जो मनोदशा जो है, राम ने उनकी कौन सी मनोदशा की यहाँ चर्चा की है? तो वो है आतुरता की। और ये जो पंक्ति ली गई है वो कवितावली से ली गई है,
और इसमें जो है सीता की आतुरता की दशा को जो है व्यक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। जानत हो हरि रूप चराचर, मैं हठिल नैन ललाओ, अंजन केस सिखा जुवतहि तह, लोचन सलभ पठाओ। तो इसमें जो ये रेखांकित शब्द है अंजन केस सिखा जुवती, इसका क्या अर्थ है? असंबंध अर्थ, यानी जिसका संबंध ना हो। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि नेत्रों में काजल लगाए हुए अंजन केस सिखा जुवतहि। दूसरा है पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान। तीसरा है सटकारे काले केश वाली। अगला है दीपक की ज्योति के समान कामिनी। तो यहाँ पे जो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी कि पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान। ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, बाकी जो है इन तीनों का संबंध जो है इस अर्थ से होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। भलो पोच राम को कहे मोहि सब नर नार। तो यहाँ जो ये पोच शब्द प्रयोग हुआ है, इस पोच से क्या अभिप्राय है? तो इसका अर्थ है नीच, और ये जो पंक्ति है वो विनय पत्रिका से ली गई है। तो इसमें जो है कलयुग के अत्याचारों के खिलाफ तुलसी ने जो है राम से फरियाद की है। अगला है गज उधारी हरि थप्य विभीषण, ध्रुव अविचल कबहु न टरे, अम्बरीश की साप सुरति करी, अजहु महामुनि ग्लानि करे। तो यहाँ पर जो ये महामुनि है इससे क्या आशय है? तो इसका आशय है दुर्वासा। तो यहाँ जो है दुर्वासा से इसका तात्पर्य है। तो जो दुर्वासा ऋषि हुए हैं उनका, तो यहाँ पे जो है पूरा उत्तर बताया गया है इस चीज़ का कि जो ये कहानी है वो क्या थी कि जो अम्बरीश इस इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे। अब यहाँ पे जो है अम्बरीश की साप सूरती, तो यहाँ पे बताया गया है कि अम्बरीश जो इक्ष्वाकु वंश था उसके परमवीर राजा थे। वह भागीरथ के जो है पोते थे और मनु के प्रपौत्र यानी परपोते थे, और मनु के पौत्र और नाभाग के पुत्र थे। राजा अम्बरीश की जो कथा है वो पुराणों में वर्णित है। ये विष्णु भक्त थे और वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता है। तो यहाँ पे इन्हीं के वर्णन को यहाँ बताया गया है। तो चलिए यहाँ मैं इसको नहीं पढ़ती। वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है? तो उनको जो है रामानंदी संप्रदाय में परिणित किया है। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? तो जैसे कि आपको पता है इसका क्या है, संवत 1631। अगला है श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? अब इसमें जो वक्ता श्रोता है उसके 4 युग्म हैं। पहला है शिव पार्वती, दूसरा है काकभुषुंडी गरुड़, तीसरा है याज्ञवल्क्य और भारद्वाज, और चौथा है तुलसीदास और संत समाज। अगला है यह कथन किसका है? बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास है। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। ये कथन जो है जॉर्ज गैरिसन का तुलसीदास के संबंध में है। अगला है पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दिए दे मग में डग द्वे। तो ये पंक्ति जो है तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये किससे लिया गया है? तो इनके कवितावली से जो है ये पंक्तियां ली गई है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो यहाँ पर जो है उन्होंने बरवे रामायण जो है लिखा है, बाकी ये सब तो है ही नहीं। चलिए यहाँ पे है प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी तुलसीदास का ही है। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का।
अगला है संत हृदय नवनीत समाना। ये जो पंक्ति है, उक्ति है, ये किसकी है? तुलसीदास की। अगला है तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? तो पदों की जो संख्या है वो है 279। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि पदों की संख्या कितनी है, ऐसे ही मैंने आप सभी को रामचरितमानस के जितने भी पद हैं उनका विवरण दिया था। जितने 7 कांडों के जो पद हैं, दोहे और चौपाइयाँ हैं, इनका वर्णन मैंने आपको कर दिया था। तो आपको ये सारे वीडियोस जो है मिल जाएंगे रामचरितमानस के नाम से। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जो है वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे, तो वहाँ से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? अब यहाँ पे कुछ दी गई है तुलसीदास की रचनाएं, उनमें से कौन सी रचना की भाषा जो है अवधी नहीं है? रामचरितमानस अवधी में है, जानकी मंगल अवधी में है, रामलला नाचू अवधी में है, लेकिन कवितावली की जो भाषा है वो है ब्रज। ठीक है। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? तो ये तुलसीदास द्वारा रचित श्लोक का अंश है। अगला है विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? तो कामधेनु का। अगला है बावरो रावरो नाह भवानी दानी बड़ो दिन देत दय बिनु वेद बड़ाई भानी। तो इन पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना जो है की गई है? अब यहाँ क्या कहा गया है? बावरो रावरो नाह भवानी। अब भवानी किसको कहते हैं? पार्वती को। क्या कहा गया है कि ब्रह्मा द्वारा जो है, अब इसमें जो पार्वती का ऑप्शन है वो यहाँ पे 2 है। ठीक है। दानी बड़ो दिन देत दये बिनु वेद बड़ाई भानी। वेदों की बात की गई है, तो यहाँ पे ब्रह्मा द्वारा जो है पार्वती को संबोधन इसमें किया गया है। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहि राम सिय मानस मोरे। तो उपयुक्त पंक्ति में किससे याचना की गई है? तो इसमें जो है गणेश से याचना की गई है। अगला है को नृप हो हम ही कहानी चेरी छाड़ी अब होब की रानी। तो रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई है? तो ये पंक्तियाँ जो है मंथरा के द्वारा कही गई है। कि कहा क्या गया है? कोई नृप हो हम ही कहानी, कि कोई भी राजा हो तो मुझे क्या हानि है, चेरी छाड़ी अब होब की रानी, कि अब तुम्हारा जो है वो क्या होगा, क्योंकि मैं तो दासी हूँ तो दासी ही रहूँगी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा जो है राम बने या भरत बने, लेकिन तुम्हें ज़रूर फर्क पड़ेगा। अगला है जो हो माँ तुमते मव मह हवे हो तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा हुए। तो उपर्युक्त पंक्तियों की काव्य भाषा क्या है? तो इसकी भाषा जो है वो ब्रज है। चलिए आज के वीडियो में इतने ही प्रश्नों को करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी प्रश्न जो है रामचरितमानस और तुलसीदास से लेके आऊँगी। तुलसीदास से संबंधित जो भी प्रश्न पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए थे वो प्रश्न मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।